बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी साध संगत जी, आज ब्यास में एक अद्भुत और ऐतिहासिक सत्संग हुआ। 14 सितंबर को व्यास धाम में बाबा जी ने जो सत्संग फरमाया उसका रंग कुछ अलग ही था। आज का सत्संग सिर्फ एक साधारण प्रवचन नहीं बल्कि एक चेतावनी थी, एक जागरण था, एक पुकार थी आत्मा के लिए। अक्सर बाबा जी हमें प्रेम, करुणा और कोमलता से समझाते हैं, लेकिन आज उनके शब्दों में एक गहरी गंभीरता और सख्ती थी। उनका स्वर नरम जरूर था लेकिन संदेश बहुत स्पष्ट था। बाबा जी ने कहा, अगर बाबे की बात नहीं मानी तो 84 से कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर पूरी संगत कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने आत्मा को झकझोर कर जगा दिया हो। बाबा जी का यह वाक्य मानो हमें हमारी असली मंजिल याद दिलाने आया है। बाबा जी ने पहली बादशाही से जुड़ा एक बहुत सुंदर और गहरा प्रसंग सुनाया। इस प्रसंग में उन्होंने हमें हमारी वास्तविकता का आईना दिखाया। उन्होंने बताया कि इंसान कितनी जल्दी अपनी असलियत भूल जाता है और माया में फंस जाता है। करीब 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग चला। इस दौरान बाबा जी ने श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी हर की पूजा दुर्लभ है, संतो किनु कछु ना जाई पर विस्तार से विचार रखा। उन्होंने समझाया कि यह वाणी सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि गुरु घर की अमूल्य धरोहर है। यह हमें यह सिखाती है कि असली पूजा किसकी करनी है, असली भक्ति किसके चरणों में करनी है और उसके लिए कौन सा रास्ता सही है। बाबा जी ने समझाया कि जब जब संत महात्मा इस धरती पर अवतरित हुए उन्होंने सिर्फ एक ही संदेश दिया, अपने आप को पहचानो, अपने मालिक को पहचानो और उसी के चरणों में जुड़ जाओ। हर युग में महात्माओं ने इंसान को प्रभु की ओर मोड़ने के लिए अलग अलग नामों का सहारा लिया ताकि लोग आसानी से समझ सकें। पर इंसान ने क्या किया? नामों को ही पकड़ लिया, उनमें उलझ गया और असलियत से दूर हो गया। बाबा जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को कभी माँ, कभी अम्मा, कभी मम्मी कहकर पुकारता है। नाम चाहे कितने भी हो लेकिन माँ बच्चे का रिश्ता कभी नहीं बदलता। उसी तरह इंसान चाहे किसी भी धर्म में जन्म ले, किसी भी नाम से प्रभु को पुकारे, असली भक्ति तो उसी एक परमात्मा की करनी है जो सबका मालिक है। बाबा जी ने आज एक और गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा, पलट्टू एक को एक है, दूजा ना है कोई। इसका मतलब यह है कि यह पूरी सृष्टि एक ही शक्ति के अधीन है, दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ है वही एक है, हमें उसी की ओर लौटना है, उसी के प्रेम में लगना है। बाबा जी ने यह भी समझाया कि यह जीवन बहुत कीमती है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने कहा, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, हर दिन एक अवसर है, हर सांस एक मौका है अपने मालिक को याद करने का। अगर आज हम ध्यान और भक्ति में नहीं लगेंगे तो कल बहुत देर हो सकती है। बाबा जी ने सभी से हमें सही मार्ग पर चलने की ताकत दे और हमें अपने चरणों में टिकाए रखें। पूरी संगत बाबा जी के इस सत्संग से गहरे रूप में प्रभावित हुई। हर किसी के चेहरे पर एक नई जागरूकता और अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। किसी ने उसे भगवान कहा, किसी ने अल्लाह पुकारा, कोई गॉड कहता है तो कोई अकाल पुरुष। बाबा जी बोले, नाम भले ही अलग हो पर शक्ति वही है जो इस संसार को चला रही है। बाबा जी बोले, जरा सोचो, दुनिया के जितने भी मजहब हैं, क्या किसी ने कभी कहा कि मालिक दो हैं? नहीं, सबका इशारा हमेशा उसी एक ओर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि वह परमात्मा कहाँ है? बाबा जी ने कहा, वह कहीं बाहर या दूर नहीं बैठा बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है।
हम आज मालिक को खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाते हैं। वहां जाकर हम माथा टेकते हैं, घंटे बजाते हैं, दिया बत्ती करते हैं और यही सोचते हैं कि यही असली भक्ति है। लेकिन बाबा जी ने समझाया, जैसे दफ्तर काम करने की जगह है, स्कूल पढ़ाई की जगह है, वैसे ही धर्म स्थान का असली संबंध भक्ति से होना चाहिए। और भक्ति का मतलब क्या है? वहां जाकर महापुरुषों की वाणी सुनना, उनसे सीखना और फिर भीतर उतरकर उस मालिक को खोजना। सिर्फ माथा टेकने या नाक रगड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। बाबा जी ने आगे कहा, ग्रंथ और पोथियाओं हमें राह दिखाने के लिए हैं, मार्गदर्शन के लिए है, पर समस्या यह है कि हम उन्हें पढ़ लेते हैं, उन पर चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं। जब तक अमल नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बाबा जी ने कहा, आज हम अक्सर कह देते हैं कि हम मालिक से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कोई लफ्जों का खेल नहीं है। प्रेम को बोला नहीं जाता, प्रेम तो अनुभव किया जा सकता है। बाबा जी ने उदाहरण दिया, किसी माँ से पूछो कि वह अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, तो वह कहेगी बहुत करती हूँ, क्योंकि माँ का अपने बच्चे से जो प्रेम है वह चाहकर भी लफ्जों में नहीं समझा सकती। उस ममता को केवल महसूस किया जा सकता है। इसी तरह मालिक का प्रेम भी केवल अनुभव किया जा सकता है। बाबा जी ने कहा, जो तो है वह तो दी से नहीं, जो दी से वह कहा ना जाए। गूंगे का गुड़ भाई, जैसे कोई गूंगा गुड़ खाकर उसकी मिठास तो जान लेता है, पर जब उससे पूछो तो वह शब्दों में उसका स्वाद नहीं बता सकता, बस गुड़ की आवाज निकाल सकता है। ठीक उसी तरह उस परमात्मा के प्रेम को भी हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, शब्दों में नहीं बांध सकते। बाबा जी ने आगे कहा, जब हम सचमुच उस मार्ग पर चलना शुरू करेंगे तभी मालिक का प्रेम भीतर जागेगा और हमारा विश्वास अटूट बनेगा। बाबा जी बोले, आजकल हम सबके साथ एक ही समस्या है। जरा सी मुसीबत आई, थोड़ी सी तकलीफ हुई नहीं कि मंदिर चले गए, घंटा बजा लिया, प्रसाद ले लिया, दिया जला लिया, नाक रगड़ ली तो हमारा धर्म का फर्ज पूरा हो गया। लेकिन यह सब तो केवल बाहरी रस्में हैं। जब तक मन भीतर से एकाग्र और मालिक की ओर केंद्रित नहीं होगा तब तक परमात्मा को पहचाना ही नहीं जा सकता। इसीलिए गुरुजन बार बार समझाते हैं, संतो गुरुमुख पूरा पाई, यानी असली पूजा वही है जो आत्मा को मालिक तक पहुंचा दे और हमारे कर्मों का हिसाब मिटा दे। बाबा जी ने आगे समझाया कि यह शरीर हमें केवल श्मशान घाट तक ही साथ देता है, उसके आगे आत्मा को अकेले ही सफर करना पड़ता है। इसीलिए गुरु वाणी में कहा गया है, 84 जूनी सुभाए मानस को प्रभु आई, जो नर चुके सो आए जाए दुख पाई। अर्थात परमात्मा ने जीव को 8 लाख योनियों में बांटा है। उन सब में इंसान का जन्म सबसे श्रेष्ठ बनाया गया है, बाकी सारी योनियां केवल भोग भोगने के लिए हैं। लेकिन मानव जन्म ऐसा है जिसमें हम अपने पुराने कर्मों का फल भी भोगते हैं और नए कर्म भी रचते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि मालिक ने हमें सबसे अनमोल वरदान दिया है और वह है विवेक की शक्ति। यह विवेक हमें सोच समझकर फैसले लेने के लिए मिला है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान अक्सर इसे इस्तेमाल ही नहीं करता, और अगर करता है तो गलत कामों में करता है। हम में से ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चलते हैं। बाकी लोग जैसा कर रहे हैं हम भी वैसा ही करने लगते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ठहरकर सोच समझकर कदम उठाते हैं। जब तक इंसान अपने विवेक का सही उपयोग करके मालिक की ओर नहीं मुड़ता तब तक उसका जीवन बेकार ही चला जाता है।
बाबा जी कहते हैं, हमने जीवन का अर्थ ही गलत समझ लिया है। हमें लगता है कि बस संतान पैदा कर लेना, धन दौलत जोड़ लेना, आराम करना, खाना पीना ही सब कुछ है। यह सब जरूरी जरूर है, पर जीवन का असली मकसद इससे कहीं ऊंचा है। मालिक ने हमें सिर्फ खाने, पीने और पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं भेजा। उसने हमें यह दुर्लभ अवसर दिया है कि हम इस जीवन में मेहनत करके उसे पहचानें और उससे जुड़ जाएं। गुरुवाणी में भी यही समझाया गया है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीना कुरंगा, शंख परख होयो गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया। अर्थात हम असंख्य जन्मों में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और ना जाने कितनी ही योनियों में भटकते रहे। अब जो यह मनुष्य जन्म मिला है, यह कोई साधारण जन्म नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने का अद्वितीय मौका है। अगर हम इस उद्देश्य को पहचान लें और इसे पूरा कर लें, तभी हमारा जीवन वास्तव में सफल कहलाएगा। आगे बाबा जी बोले, असली भक्ति का साधन क्या है? बाबा जी ने कहा, पुण्य करना, दान देना, जप और तप करना, यह सब ठीक है और अपने अपने स्थान पर जरूरी भी हैं। लेकिन इन सबसे ऊंचा साधन है नाम स्मरण। गुरुवाणी में भी आया है, असली मकसद तो आवागमन के इस चक्र से छुटकारा पाना है और यह मुक्ति केवल नाम स्मरण से ही संभव है, किसी और उपाय से नहीं। बाबा जी ने बताया कि मीराबाई ने भी यही अनुभव किया था। वे राजमल की रानी थी। अपार धन, दौलत और वैभव उनके पास था, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा से उन्हें नाम का खजाना मिला, तब उन्हें समझ आया कि असली दौलत यही है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी, मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की कुंजी पाई जग में सभी गवायो। यानी मीराबाई को जब नाम का खजाना मिला, तब सारी दुनियावी संपत्ति तुच्छ लगने लगी और उन्होंने नाम की दौलत को ही अपनी असली संपत्ति मान लिया। बाबा जी कहते हैं, आज इंसान असली दौलत छोड़कर दुनियावी दौलत इकट्ठा करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर हम इसी माया के पीछे भागते रहेंगे तो जन्म मरण का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। यह सारी सृष्टि, यह संसार तो बस माया का खेल है। गुरुवाणी भी यही कहती है, आए जाई सो माया, अर्थात जो चीज आती जाती है वही माया है। बाबा जी ने आज एक और बात बड़ी गहराई से समझाई कि जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर यह सोचते हैं कि कुछ चढ़ावा ले जाएं। कभी फल, कभी मिठाई, कभी पैसे। संसार में रहते हुए हम यह सब तो याद रखते हैं, लेकिन उस असली घर के बारे में नहीं सोचते जहां एक दिन हर किसी को लौट कर जाना है। वहां तो हम खाली हाथ ही पहुंचने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मालिक को हम क्या भेंट कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, इंसान के पास वास्तव में अपना कुछ भी नहीं है। यह मैं और मेरी तो बस हमारा गढ़ा हुआ भ्रम है। असली भेंट वही होगी जब हम अपना मन, अपनी लगन और नाम स्मरण उस मालिक के चरणों में अर्पित कर दें। बाबा जी ने याद दिलाया कि पहली बादशाही गुरु नानक देव जी हर पल यही कहते रहे, तेरा तेरा। उन्होंने कभी मेरा नहीं कहा, जबकि हम मनुष्य हर समय मेरा मेरा झपते रहते हैं। हम मैं और मेरी के दायरे से ऊपर ही नहीं उठ रहे। असलियत तो यह है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। इसीलिए इंसान को भी चाहिए कि वह जीवन को तेरा तेरा कहते हुए गुजारे। बाबा जी ने आगे कहा, असली परमार्थ का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब इंसान सही रास्ते पर चलता है और भीतर जागरूकता की अवस्था में पहुंचता है, तब मालिक से उसका संबंध गहराई से जुड़ता है और उसकी सोच एकाकार हो जाती है। फिर बाबा जी ने गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी पर बेहद शिक्षाप्रद साखी सुनाई।
बाबा जी ने बताया कि जब पहली बादशाही उदासियां करते हुए एक राजा के राज्य में पहुंचे तो राजा को समाचार मिला कि एक महात्मा पधारे हैं। राजा तुरंत गुरु नानक देव जी से मिलने आया और विनम्रता से प्रणाम करके बोला, गुरु महाराज आदेश करें, मैं आपको कौन सी भेंट अर्पित करूं? यह सुनते ही राजा तुरंत खड़ा हो गया और बोला, सच्चे बादशाह, अगर यह गद्दी मेरी नहीं तो आज से यह आपकी हुई। आप कृपा करके बताइए मेरे लिए और क्या हुक्म है? गुरु जी ने मुस्कुराकर समझाया, मुझे तुम्हारी गद्दी की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि आगे से जो कुछ भी इस्तेमाल करो उसे मालिक का समझकर ही करना, क्योंकि सच्चाई यह है कि यहाँ किसी की कोई चीज अपनी नहीं है। एक दिन यह सब यहीं छूट जाना है। यह सब कुछ उसी प्रभु का है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, मालिक जब चाहे हमें भरपूर देता है और जब चाहे वापस ले लेता है। हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए और ना ही माथे पर शिकन लानी चाहिए। अगर वह हमें राजपाट दे तो भी उसकी महिमा है और यदि भिक्षा की स्थिति में डाल दे तो भी कुछ घटता नहीं। गुरुनी कहती है, जे राज कराए थे तेरी उपमा, जो भीख मंगाए थे क्या घट जाए। यानी अगर वह हमें राजा बनाए तो भी वही महान है और यदि भिखारी बना दे तो भी उसकी महिमा कम नहीं होती। बाबा जी ने बताया, जब वह हमें अधिक देता है तो यह उसकी दया है और जब वह वापस लेता है तो उसमें भी हमारी भलाई ही छिपी होती है। असली भक्ति यही है कि हम उस मालिक की इच्छा को अपना मानकर स्वीकार करें। चाहे सुख मिले या दुख, हमें शिकायत का भाव नहीं रखना चाहिए। गुरुनी में भी यही फरमान है। एक नाम हुक्म है, नानक सती गुरु दिया बुझाए, यानी मालिक का नाम ही उसका हुक्म है। इंसान जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार और जीवन में सुख दुख भी उन्हीं कर्मों का परिणाम होते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, हमारा मन जन्मों से मैल में लिपटा हुआ है। जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे साबुन से धोया जाता है, उसी तरह जब मन पापों से भर जाता है तो उसे केवल नाम के रंग से ही शुद्ध किया जा सकता है। हम तो रोज नहाते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं। अगर मात्र नहाने से ही पाप धुल जाते तो अब तक हम सब पवित्र हो चुके होते। लेकिन असली सफाई तो केवल नाम से ही होती है। जैसे कोई कपड़ा ललारी के पास जाता है तो वह गूढ़े रंग से उसकी सारी गंदगी ढक देता है, उसी प्रकार आत्मा भी जन्मों जन्मों की मैल से काली पड़ चुकी है। तब इंसान मालिक से प्रार्थना करता है, गूढ़े रंग विच रंग देजी मेलिया ने सादिया रूहा। बाबा जी बोले, मन की असली शुद्धि केवल शब्द के द्वारा ही होती है। कोई बाहरी स्थान या नदी तालाब असली तीर्थ नहीं है, बल्कि यह शरीर ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जब इंसान नाम की डुबकी लगाता है तभी उसका मन निर्मल बनता है। गुरुवाणी स्पष्ट कहती है, तीर्थ नाम वर्णन जाऊं, तीर्थ नाम है गुरु शब्द विचार। बाबा जी समझाते हैं कि जब इंसान जागरूकता की स्थिति में पहुंचता है तभी भीतर ज्ञान और ध्यान की रोशनी प्रकट होती है और आत्मा का जुड़ाव उस परम शक्ति से होता है जिसने इस सृष्टि को रचा है। जो लोग यह बहाना बनाते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता, असल में वे मन के विकारों को बाहर निकालना। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, मैं डेरे कई बार गया हूँ, लेकिन सवाल है उससे पाया क्या? अगर हम केवल इतना सोच लें कि मेरा गुरु बहुत पहुंचा हुआ है तो जरा सोच कर देखो कि इससे हमारा क्या भला हुआ। पहुंचा हुआ तो गुरु है, लेकिन असली फायदा हमें तभी होगा जब हम खुद भी उसी रास्ते पर चले और गुरु की बात को माने। बाबा जी कहते हैं, जब तक इंसान खुद उस राह पर कदम नहीं बढ़ाता तब तक वह केवल झूठी ही तसल्ली में ही जीता रहता है। असली साधना तो आत्मा को पहचानना है। किसी और की कमाई से हमें कुछ नहीं मिल सकता।
लेना भी शब्द से है और देना भी शब्द से ही है। वही शक्ति जिसने पूरी सृष्टि रची है। असल में हमें उसी से जुड़ना है। भक्ति का वास्तविक अर्थ ही है नाम से लगन। जीवन में दुख और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन इंसान का मकसद इन दुखों से ऊपर उठकर उस अवस्था तक पहुंचना है जहां मन स्थिर और परमात्मा में रमा रहे। बाबा जी कहते हैं, आज के समय में धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हो रही है उतनी शायद किसी और कारण से नहीं होती। मालिक ने हर जीव को बनाया है, पर हम उसी के बनाए जीवों के शत्रु बन बैठे हैं। अगर हम किसी जीव को दुख पहुंचाएंगे तो हमारे कर्म कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ेंगे और बोझ भारी हो जाएगा। बाबा जी बताते हैं हमारी हालत कैसी होनी चाहिए। संतजन सिखाते हैं, जग में न्यारे रहो, हरि ध्यान में लगे रहो। मतलब यह कि शरीर इस संसार में रहे लेकिन ध्यान हर पल परमेश्वर में लगा हो। हमें अपने चेतन को शरीर से ऊपर उठाकर मालिक की रजा में लगाना चाहिए। यह पूरी कायनात उसी परमात्मा की है। जैसे डॉक्टर की एक छोटी सी सुई हमारे बड़े शरीर में कंपन पैदा कर देती है, उसी तरह अगर हम किसी जीव को पीड़ा देंगे तो क्या उस दुख पर अपना सुख खड़ा कर सकते हैं? कभी भी नहीं। असल समस्या यह है कि हम मन के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो गुरुजन हमें समझाते हैं। वे हमें बताते हैं कि मालिक का भाना क्या है और उसमें कैसे जीना है। जब हम शब्द में टिकते हैं, संतों की संगति में रहते हैं और गुरु की बात मानते हैं, तभी मालिक हमारे साथ हर कदम पर बना रहता है। बाबा जी कहते हैं, अंग्रेजी में कहा गया है, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। यानी जरा सा अनुभव मिलते ही हम दूसरों को समझाने लगते हैं, हर जगह अपनी ढपली बजाने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले हमें खुद सीखना है, खुद उस राह पर चलना है। जब हमारा आचरण, हमारी दिनचर्या ही एक मिसाल बन जाएगी तो लोग बिना कुछ कहे ही उससे प्रेरणा लेने लगेंगे। मालिक की बढ़ाई करना, शब्दों से प्यार जताना, यह सब आसान है, पर असली आध्यात्मिकता वहीं से शुरू होती है जहां शब्द थम जाते हैं। बाबा जी बार बार यही समझाते हैं, करके दिखाओ, खुद बनकर दिखाओ। यहां दिखावे की गुंजाइश नहीं है। यहां चाहिए सच्चाई और सच्चा प्रेम। बाहरी आडंबर का कोई अर्थ नहीं। गुरुनी में भी आया है, तुझ बिन और की मंगना सब दुखा दे, दुख दे नाम संतो किया। उतरे मंदी भूख, यानी प्रभु के नाम के सिवा जो कुछ भी मांगते हैं वह अंत में दुख ही देता है। असली तृप्ति तो सिर्फ नाम से ही मिलती है। इसीलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं कि भजन सिमरन ही असली मार्ग है। उसी से आत्मा पार लग सकती है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे डॉक्टर किसी ऑपरेशन से पहले शरीर के हिस्से को शून्य कर देता है ताकि दर्द महसूस ना हो, ठीक वैसे ही हमें भी अपनी देह को शून्य करना पड़ता है। जब शरीर शून्य हो जाता है तब सूरत ऊपर उठने लगती है और हमारी आत्म ज्योति उस परम ज्योति से मिल जाती है। यह मिलन वैसा ही है जैसे बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक की लौ से जुड़कर फिर से जगमगाने लगे। उसी तरह आत्मा रोशन हो उठती है और भीतर की आंख खुल जाती है। इंसान जागरूक अवस्था में पहुंच जाता है और जब यह अनुभव मिलता है तो उसका मन हर पल मालिक का शुक्रिया करता है। भीतर से एक अनदेखी शक्ति उठ खड़ी होती है जो हमें संभालती है और मालिक के योग्य बना देती है। संगत जी, आज बाबा जी ने जो बातें सत्संग में समझाई वह पहले कभी इतने सीधे शब्दों में नहीं कही थी। आज का सत्संग बिल्कुल नया और अलग है।
परसों सवाल जवाब में बाबा जी ने साफ कहा था कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ही सत्संग काफी है। अगर किसी ने ठीक से सिर्फ एक सत्संग सुन लिया तो वह अपने आप को बदल सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम हजारों सत्संग सुनने के बावजूद भी नहीं बदल पाए। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी सभी को प्यार भरी। राधा स्वामी जी साध संगत जी परोर में बाबा जी से एक लड़के ने सवाल किया था कि बाबा जी 2015 में मुझे नाम दान मिला था। मैंने कोशिश की, आगे बढ़ता रहा। बाबा जी एक सत्संग है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसमें हर स्टेज बताई गई है। उन स्टेजों से मेरे अंदर प्यार बढ़ा और मैंने ध्यान करना शुरू किया। बाबा जी पहले ध्यान आता था लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक का हुक्म है भजन करना, हमने नतीजा नहीं देखना है, हमने हुक्म में रहना है। नाम की कमाई करनी है तो प्यारी साध संगत जय इसके आधार पर एक लड़के ने सवाल किया और उसका बाबा जी ने जवाब भी बड़ा खूबसूरत दिया। तो आज यही सत्संग हम बड़े प्रेम भाव से हर एक स्टेज को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो आप जी से पहले ही विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि रोजाना के सत्संग आप मिस ना कर सकें। वाणी संत कबीर साहिब जी महाराज जी की है और सत्संग के वचन है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब का शब्द है, आप फरमाते हैं कि यह जो शरीर है रूह या आत्मा के रहने का महल है। फिर कहते हैं कि ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्मा, पारब्रह्म खुद खुदा भी इसके अंदर है। बाहर ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। बाहर क्या है? सिर्फ कागज, पत्थर और पानी। तीर्थों पर पानी है। मूर्तियां पत्थर से बनी हुई हैं और किताबें कागज की हैं और तो कुछ नहीं। लेकिन जो ग्रंथ, पोथियां, वेद शास्त्र हैं, यह सारे नाम की महिमा करते हैं। किताबों में नाम की सिर्फ और सिर्फ महिमा है। उनमें नाम या परमात्मा खुद नहीं, वह तो तुम्हारे अंदर है। वह जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। अब कहते हैं कि तुम इस शरीर रूपी महल में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अंदर आंखों से ऊपर चलो और उसके प्रत्यक्ष दीदार करो। अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, विकारों, संतोष छिपा मत डालो। कहते हैं कि अगर अंदर जाना है, उससे मिलना है, तो पहले अपने दिल को साफ करो और यह चीजें छोड़ दो। यानी सबसे पहले काम छोड़ दो, क्योंकि कामी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। काम और नाम की दुश्मनी है। इसलिए हमें क्या करना है? एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन से रूह को समेटकर ऊपर ले जाना है। इसलिए क्रोध भी छोड़ दो। अगर अहंकार है तो भी रूह अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह लोभ और मोह भी छोड़ दो, क्योंकि यह भी रूह के अंदर जाने में रुकावट डालते हैं। फिर क्या करो? काम की जगह शील से काम लो। क्रोध के बदले क्षमा से काम लो। लोभ के बदले संतोष और मोह के बदले विवेक से काम लो। अगर इससे काम लेना शुरू कर दोगे तो हमारी तब जाकर बात बनेगी। इसी तरह अहंकार के बदले दीनता अपना लो। दूसरे मायने में आसुरी संपदा छोड़ दो और दैवी संपदा ले लो। यानी जो सहायक शक्तियां हैं उनको ले लो और जो विरोधी शक्तियां हैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दो। अब आगे फरमाते हैं, मध्य मास मिथ्या तजदारो हो ज्ञान घोड़े असार भ्रम से न्यारा है। कहते हैं शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, झूठ भी बोलना छोड़ दो। इन तीनों को छोड़कर फिर अंदर जाओ। अगर इन तीनों में से एक भी चीज है तो रूह कभी अंदर नहीं जा सकती। अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, धोती नेति स्वस्थ पाव आसन पद्म जगत से लाओ आंखों से नीचे संतों का अपना मार्ग नहीं समझ।
यह कबीर साहिब इसलिए कह रहे हैं कि कोई यह ना कहे कि संत आंखों से ऊपर चले गए, नीचे का उन्हें पता ही नहीं है। दूसरे लफ्जों में वे ऊपर ही नहीं गए। गुरु नानक देव जी और अन्य संतों ने गैर जरूरी समझते हुए नीचे का हाल बयान नहीं किया है, मगर कबीर साहिब ने नीचे और ऊपर दोनों का हाल बयान किया है। याद रखने वाली बात यह है कि आंखों से नीचे के आसन करने वाले महात्मा नीचे रह जाते हैं और उनके सेवक भी नीचे ही रह जाते हैं। अब कबीर साहिब हठ योग के 3 साधनों का वर्णन कर रहे हैं। धोती, वस्त्र और नेति। धोती में करीब 3 अंगुल चौड़ा और 810 हाथ लंबा मलमल का कपड़ा लेकर पानी में भिगोकर निकल जाते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस बाहर निकाल देते हैं। इससे आंतों की मैल दूर हो जाती है। बस्ती का हो या एनीमा, इसमें नीचे से पानी डालकर वह खाना जो पखाना बन चुका है बाहर निकाल देते हैं। अब अंदर कोई मैल नहीं रही। नेति क्या है? एक रेशम का डोरा होता है, उस पर मोम लगा लेते हैं। वह नाक के एक सुराख से चढ़ाकर उसका सिरा मुंह के बीच में से निकाल लेते हैं। इससे जो दिमाग की बलगम होती है निकल जाती है। अब योगी प्राणायाम शुरू करते हैं। क्या पूरक, कुंभक और रेचक? पूरक श्वास का भरना, कुंभक ठहराना और रेचक खाली करना है। अब 8 किस्म का कुंभक और 8 किस्म का रेचक है। इनका अपना अपना हिसाब होता है और फिर इसे बढ़ाते चले जाते हैं। कई कई घंटे श्वास नहीं लेते। अगली कड़ी में फरमाते हैं कुंभक का रेचक करवा। पहले मूल सुधार कारज होता रहा है। कहते हैं योगी मूल चक्र पर बैठकर पद्मासन लगाकर सांस भरते, ठहराते और खाली करते हैं। पद्मासन यह है, एक पैर उठाकर दूसरे पर और दूसरे पैर को पहले पर रखकर आलथी पालथी मारकर बैठ जाना। फिर तवज्जो बाजू कहते हैं। ध्यान, ध्यान कहाँ रखते हैं? मूल चक्र में। मूल चक्र गणेश चक्र को कहते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं मूल कमल दल चतुर्खानों का जाप, लाल रंग मानो मूल चक्र या गुदा चक्र 4 दल का कमल है। यहाँ योगी कलिंग कलिंग का जाप करते हैं। गुदा चक्र का वर्णन रंग लाल है, यानी यहाँ की जो रोशनी है वह लाल है और जो देवता या मालिक है वह गणेश है। अगली कड़ी में फरमाते हैं देव गणेश रूपा थन रिद्धि सिद्धि चंबर डुला रहा है। जब मूल चक्र को पार कर लो तो रद, यह मुख्य पूजा है। इसका अर्थ है कि अगर गणेश की पूजा करो तो मनोरथ यानी सिद्ध पूरे हो जाते हैं। अब पंडित तो कहते हैं कि गणेश की पूजा करो, मगर होता क्या है? उधर दुकान खोलनी है और इधर पूजा भी करनी है। क्या करते हैं? कहते हैं बुलाओ पंडित जी को। पंडित जी मूर्तियां ले आते हैं। अगर मूर्ति नहीं लाते हैं तो गुड़ की डली पर धागा लपेट लेते हैं। पूजा हो गई। जब दुकान खोली वह चली नहीं तो कहते हैं कि जी पूजा तो की, लेकिन बना कुछ नहीं। बने क्या? पूजा की या क्या किया? असली पूजा तो प्राणायाम करके अंदर जाना और गणेश जी के दर्शन करना था। वह तो किया नहीं। फिर मिले क्या? गणपति के दर्शन करने से रिद्धि सिद्धि हासिल हो जाती है और उनकी बदौलत दुनिया की चीजें मिल जाती हैं। यह जो रिद्धि सिद्धियां हैं यह काम आते हैं। संत मत वाले इधर नहीं जाते। जो रिद्धि सिद्धि वाले महात्मा हैं उनके पास क्या होता है? कोई पुत्र देता है, कोई धन देता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। जो संतों के सत्संगी हैं, जो संतों के सत्संगी हैं, वे इन चीजों को नहीं छेड़ते, ना ही वे संतों से कराते मांगते हैं। संतों से कराते यहाँ पर बैठकर योगी ओम ओम का जाप करते हैं, लेकिन वहाँ वह ओम शब्द नहीं जो नाम की शक्ति है, बल्कि वह इन 6 चक्रों में है ही नहीं।
इन 6 चक्रों में जाप ही जाप है। यहाँ पर एक रग है जिसको कुंडलिनी कहते हैं। योगी इसको मेरुदंड, जिसको स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उससे जोड़ते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, नाभि अष्ट कमल दल साझा सेत सिंहासन विष्णु विराजा। नाभि में 8 दल का कमल है जिसका प्रकाश हल्का लाल है और उसका मालिक विष्णु है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि को पालता है, ठीक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकालकर ताकत बनती है। यहाँ पर नसें होती हैं। कोई नस हाथ की ओर जाती है, कोई कान की ओर, कोई नाक की ओर, कोई आंख की ओर, कोई किधर तो कोई किधर। उनके जरिए सारे शरीर को ताकत मिलती है। यह ताकत कहां से मिलती है? नाभि से, यानी विष्णु से। सो यह विष्णु हमारी सेवा के लिए है। अगर मुसलमान नहीं पूछते तो क्या वह सेवा नहीं करता? अगर ईसाई नहीं पूछते तो क्या वह सेवा नहीं करता? भाई जरूर करता है। आत्मा यहाँ दोनों आंखों के पीछे बैठी है और वह विष्णु बहुत नीचे बैठा है। अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, हेरिंग जाप तास मुख गाजा लक्ष्मी शिवाधार है। यहाँ पर योगी हेरिंग का जाप करते हैं। नाभि का कमल यहाँ से ताकत लेता है। हृदय कमल से। हृदय कमल का मालिक कौन है? शिव और पार्वती। इंसान उल्टा पेड़ है। इसकी जड़ कौन है? दिमाग। आदमी की रूह दिमाग से उतरकर सारे शरीर में फैलती है, फिर अभ्यास द्वारा सिमटकर दिमाग में चली जाती है। नाभि का चक्र शिव और पार्वती से ताकत लेता है। अब अगली कड़ी पर आते हैं। द्वादश कमल हृदय के माही जग गौर शिव। ध्यान लगाएं हृदय में। 12 तल का कमल है। यह प्राणों का भंडार है। यहाँ का स्वामी शिव है। जिस तरह गणेश पृथ्वी के तत्व का मालिक है और ब्रह्मा पानी के तत्व का मालिक है, इसी तरह शिव प्राणों के भंडार का मालिक है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। लेकिन संत इसे अविद्या कहते हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु, शिव की मां है। यह तीनों इससे ताकत लेते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु से ताकत लेता है, विष्णु से विष्णु ताकत, शिव अष्टांग से। इस तरह यह तीनों ही अष्टांग से ताकत लेते हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं हरिहर ब्रह्मा, चंवर, डोराई। जहां नाम उच्चारण है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव इससे ताकत लेते हैं और चवर डुलाते हैं। इसको अष्टांग देवी कहते हैं। यहाँ का जाप शिवलिंग है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। ता पर कंज कमल है भाई भगवाना। दुई रूप लगाई निज मन करे तहां ठुराई सो नैनन पिछवाड़ा है। दोनों आंखों के बीच में कंज कमल है। इसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं। यहाँ पर मन और आत्मा रहते हैं, मगर यहाँ मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ आत्मा पर्दों में ढकी हुई है। इसके नीचे योगियों का मार्ग है। इसीलिए संत अपने सेवकों को इससे नीचे ले जाते हैं। एक तो इसके नीचे कुछ कीमती जहर है नहीं, दूसरा काफी साल लग जाते हैं। इस जमाने में इतनी उम्र है ही नहीं और ना कोई इतना वक्त दे सकता है। तीसरा, इसमें ख्याल नहीं लगता, अगर लगता है तो बहुत देर से। चौथा, अगर ख्याल लग भी जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत संत मत में आसानी है। 1 मिनट में जाओ और दूसरे मिनट में आ जाओ। लेकिन कब? जब सुमिरन का कोर्स पूर्ण हो जाए, फिर कुछ तकलीफ नहीं होती।
हमारे स्त्रियों और पुरुषों का जब ख्याल सिमट जाता है तो उनके संबंधी या साथियों के पूछने पर मैं कहता हूँ कि इनको पड़े रहने दो। घंटे 2 घंटे के बाद खुद ही उठकर बैठ जाएंगे। अगर ना उठे तो रगों को मल दो जो गर्दन के पीछे लगी हुई है, फिर वे फौरन उठ बैठेंगे। मगर प्राणायाम में यह बड़ी भारी तकलीफ है। अगर अभ्यासी का ख्याल लग जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब कहते हैं कि दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है इसको अष्टदल कमल भी कहते हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं कमल भेद की निर्जरा। यह सब रचना पिंड बंजारा शरीर के 4 हिस्से हैं। पिंड अखंड ब्रह्मांड और सचखंड दोनों आंखों तक पिंड है। इसके ऊपर अंड ब्रह्मांड और सचखंड है। ब्रह्मा तक प्रलय होती है और सुबह तक महाप्रलय होती है। सचखंड वह देश है जहां ना प्रलय होती है ना ही महाप्रलय। जो ब्रह्मा की मुक्ति है वह बेशक युगों पर्यंत है। मगर क्या हुआ अगर लाखों साल बाद भी आना पड़ा? इसके विपरीत जो संतों की मुक्ति है वह हमेशा के लिए है। इसलिए संत उसी मुक्ति को मांगते हैं और अपने सेवकों को भी दिलाते हैं जो 6 चक्र हैं। यह पिंड देश में है। अब कबीर साहिब ऊपर का यानी अपना मत बयान करते हैं। अगली कड़ी पर आ रहे हैं। सत्संग कर सतगुरु से धारा व सतनाम चारा है। जब हम सतगुरु की संगति में गए, उसने बताया कि तुम्हारा देश सचखंड है। अब योगियों की आखिरी हद यहां से 6ठे चक्र तक है। कोई कोई योगेश्वर ब्रह्मा तक गया है। सो जो योगियों की आखिरी हद है वहां से हमारे संतमत की हद शुरू होती है। हमारी मंजिलें ऊपर हैं। यहाँ पिंड देश में स्थूल शरीर और स्थूल माया है। सहज कमल में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म माया है। ब्रह्मा में कारण शरीर और शरीर मुर्दा हो जाएगा। हमें प्राणों को नहीं लेना है। योगियों ने लिया है मन और आत्मा तो पहले ही जुड़े हुए हैं। योगियों ने प्राणों को भी साथ ले लिया। मगर प्राण चिता आकाश से आगे नहीं जाते। प्राण अपना काम करें, हमें उन्हें छोड़ देना है। अगर हम इस तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक है? कोई नहीं। यह शरीर एक मिट्टी की ढेरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आंख खोली तो दुनिया से ताल्लुक हो गया। जबान खोली तो बोले, कान खोले तो सुनना पड़ा। अब कहते हैं आंखों की तवज्जो, कानों की तवज्जो और बोलने की तवज्जो तीनों को काट दो। यानी जो बाहर जाते हैं उनको अंदर ले आओ और अनहद शब्द को सुनो जो सतगुरु बताता है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। दोनों दिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजार है यह। हमारी दोनों आंखें इस तरह हैं। जब हम अभ्यास करेंगे दोनों आंखों की ज्योति तीसरी आंख में आ जाएगी। सुमिरन से सूरत को अंदर ले जाओ, अंदर तीसरी आंख में प्रकाश हो जाएगा। कई असलियत से बेखबर मजहब वाले आंख की रोशनी को देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि नाक के अग्रभाग को देखो रोशनी आ जाएगी, लेकिन वह रहनुमाई नहीं करेगी। कई सत्संगियों को अपनी शक्ल दिखाई देती है। मैं कहता हूं कि खबरदार उसका ध्यान नहीं करना। वह अपना स्वरूप बहुत रोशनी देता है। जो भी देखता है कह उठता है, अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्मा हूं, और वही रह जाता है। वेदांत तीसरी आंख में आ जाएगी, तब अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। संतों की शिक्षा तीसरे दिन से शुरू होती है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं चंद सुर। एक के घर लाओ, सूक्ष्म से ध्यान लगाओ। पहले रोशनी आएगी है कि हम ब्रह्मा, फिर सूरज और चंद्रमा आएंगे। इसके आगे क्या है?
तीन रास्ते हैं, दाया, बाया और बीच का सुषुम्ना का है, जिसके अंदर से सूरत को जाना है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। त्रिवेणी के संत समाज भोर उत्तर चल पा रहा है। यह सूक्ष्म इशारा दिया गया है, वर्णन तो बहुत लंबा है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, पूरब पश्चिम को आवे रवि शशि दोई 71 मिलावे। पश्चिम ते जो चढ़े सुमेरावे पर, दक्षिण का फेर सप्तपुरिया ऊपर कमलासन पार ब्रह्मा का आसन, जिन हीरे रत्न लाल परी नानक कहे उदासी सोई। यही अन्य महात्मा कहते हैं कि दाया और बाया रास्ता छोड़ दो, बीच के सुषुम्ना के रास्ते से चलो और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ, क्या पता है कब मर जाना है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। घंटा शंख सुनो धुन दो ही सहज कमल दल जगमग हुई। जब सद्गुरु का ध्यान करते हुए अंदर जाओगे, सूरज चंद्रमा का मंडल पार करोगे तो ऊपर से 10 किस्म की धुनें आएंगे। उनमें कशिश है। आप उनमें से घंटे और शंख की धुन पकड़ लो। जो सहस्त्र कमल है वहां 1000 बत्ती की बहुत खूबसूरत ज्योत है। बहुत सारे योगी उस ज्योत पर मस्त हुए बैठे हैं। उनका यह आखिरी देश है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। ता मन करता निरख हो सोई पंख नाल धर पा रहा है, जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। यह सहस्त्र कमल उनका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर है। रामकृष्ण उसके अवतार हैं। वे इसी जगह यानी स्टेशन से आते हैं। अब योगी सहस्त्र कमल को पार कर लेते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक रग है जो बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। कितने कंगूरे हैं वहां? गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि खुदा इंसानी वजूद में रहता है। इस महल के बाहर है। 3 सीधे हाथ के, एक हाथ दूसरा हाथ से कोहनी तक, तीसरा कोहनी से कंधे तक, 3 उल्टे हाथ के, 3 दाएं टांग के, 3 बाएं टांग के 9 दरवाजे हैं। आंखें, कान, नाक वगैरह और 52 कंगूरे हैं। 20 नाखून और 32 दांत। फिर कहते हैं ऊपर खास महल पर देबाग खुदाई। कुत्ते बांग ना सुन सके रिहा खुदाई जगाए। रुकनुद्दीन जो आवाज ऊपर से आती है वह बुलाती है, मगर लोग सोए हुए हैं, सुनते नहीं। फिर कह रहे हैं छुट्टी पर नहीं पाक बस सोने ना बांग कोई जो जागे से सुने साईं संधि सोई की सारी दुनिया सोई हुई है, जिस पर मालिक दया करे उसको जगा देता है। फिर कहते हैं राह खुदाई प्याला बालू 10 में पाई हाथी जाए ना सकने हो मैं रखे अड़ाई की वह बाल से भी बारीक रास्ता है मन हाथी है। इस बारीक रास्ते से कैसे निकल सकता है? जब यह मन बारीक नम्र और निर्मल हो जाए तब निकल सकता है। एक सत्संगी हुजूर यह भी कहा है, कबीर मुक्ति द्वारा शंकर राय से पाए मन तो मंगल होए रहे हो निकास क्यों कह जाए। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। डाकिनी शाकिनी बहु किलकारी जन्म किंकर तम दूत अहंकार। अब सहस्त्र कमल में बेशुमार रिद्धि सिद्धि शक्तियां हैं। फिर ऐसी ऐसी खूबसूरत स्त्रियां हैं जिनका नमूना दुनिया में नहीं। इसी तरह स्त्रियों के लिए भी खूबसूरत मर्द हैं। जो स्त्रियां यहाँ कायम नहीं रहती वे वहां पर कैसे बच सकती हैं? इसी तरह जो मर्द यहाँ कायम नहीं रह सकते वे वहां कैसे बच सकते हैं? इसीलिए यहाँ सत्संग में यह शिक्षा दी जाती है कि मन इंद्रियों को काबू में रखो। जिसका मन यहाँ काबू में नहीं, जब वह अभ्यास करके अंदर जाता है तो वे कहती हैं कि तू यह भजन सुमिरन छोड़ दे, हम तुझे बादशाह बना देंगे। अगर स्त्री है तो कहती है कि हम तुझे महारानी बना देंगे, क्योंकि सतगुरु साथ होता है इसलिए वह अपने शिष्यों को इधर फंसने नहीं देता है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। सतनाम सुन भागे सारे जब सतगुरु नाम उच्चारण है। बस सिर्फ जो मंत्र सतगुरु देता है उसको जपो, कोई पास नहीं आएगा। ना यमदूत पास आते हैं, ना धर्मराज के पास आता है और ना काल नजदीक आता है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं।
गगन मंडल विच ऊर्ध्व मुख को लिया। गुरु मुख साधु पर पिया कहते हैं। यह ब्रह्मा का देश है। जिस तरह सहज दल कमल में अमृत बरसता है, इसी तरह त्रिकुटी में भी अमृत बरसता है। अब हमें उल्टी चढ़ाई करनी है। यही सप्तर्षियों ने वाल्मीकि को शिक्षा दी थी कि उल्टा नाम जप। गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय भ्रम समाना के उल्टा नाम जप कर वाल्मीकि ब्रह्मा में पहुंच गया। लोग कहते हैं कि राम राम का उल्टा मरा मरा कहकर ब्रह्मा में पहुंच गया। यह गलत है। जब हम ब्रह्मा में पहुंच गए, वहां एक उल्टा कुआं है जिसमें अमृत है। जब अमृत पिया, जन्मों जन्मों की आशा तृष्णा की प्यास बुझ गई। जो वहां पहुंचे वह साधु है। कपड़े पहनने वाले का नाम साधु नहीं, घर बार छोड़ने वाले का नाम साधु नहीं, बल्कि वहां पहुंचने वाले का नाम साधु है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। ना प्यास मरे बिन किया जाके ही अंधियारा है। कहते हैं जिन जिन को कोई गुरु मिला उसने नाम दिया। यह मेहनत करके अंदर गए। यह दौलत उनके लिए है, तो उनकी हजारों लाखों रुपए कीमत आकी गई। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। त्रिकुटी महल में विद्या सारा घन, हर गरजे बजे नजारा। कहते हैं ब्रह्मा विद्या का भंडार है। ब्रह्मा में से सृष्टि पैदा हुई है। यही पालता है और यही फिर मिटाता है। यहाँ मात लोक में स्थूल माया है, सहस्त्र कमल में सूक्ष्म माया है और ब्रह्मा में कारण माया है। माया के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। वहां त्रिकुटी में जो धुन उठ रही है बहुत मनमोहिनी है। जिस तरह मृदंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है, या जिस तरह बादलों के गरजने की मीठी मीठी आवाज अगली कड़ी पर आ रहे हैं। लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कमल मल्हार, शब्द ओंकारा है। जिस तरह सुबह के सूरज की रोशनी लाल होती है, इस देश का सूरज भी लाल है। इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे कर लो तो वहां का एक सूरज बनता है। परमेश्वर ने आदमी के अंदर इतनी रोशनी रखी है, पर इस बेचारे को क्या खबर यहाँ 4 दल का कमल है जो 4 वेदों के ऋषियों ने 4 महावाक्य लिए हैं। वे यहाँ से लिए हैं, मगर वहां जबान नहीं, बल्कि वह ना लिखी जाने वाली और ना बोली जाने वाली धुन मारा है। आगे से सुन पाई मानसरोवर पैठ नहाई। अब दवा द्वार आ गया, इसकी रोशनी सफेद है। वहां पर एक तीर्थ है जिसको कबीर साहिब मानसरोवर कहते हैं, और उपनिषदों सोई जिन यह को मानने वाले आशी मुनि उसे प्रयाग और त्रिवेणी कहते हैं। आदमी के अंदर ही गंगा है, अंदर ही यमुना है, अंदर ही सरस्वती है। जहां पर इनका संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। आशी मुनियों ने अंदर देखा है, लेकिन लोगों ने बाहर गंगा यमुना सरस्वती के संगम का नाम प्रयाग रख दिया। जब वाल्मीकि अभ्यास करके सूरत को ब्रह्मा में ले गए, अंदर की कुछ रचना देखी, तब रामचंद्र जी की पैदाइश से 10,000 साल पहले रामायण बनाकर रख दी। अब काल भगवान ने देखा कि मेरा सिस्टम इंतजाम खराब हो जाएगा, तब उसने ऐसी रचना रची ताकि दुनिया बाहर ही बाहर रह जाए, अंदर ना जा सके। इसलिए दुनिया वाकई बाहर मुखी हो गई। अब इस भेद को कौन समझे? तुलसी साहिब ने इस राम को बड़ी अच्छी तरह खोला है। इस दव द्वार के प्रयाग को गुरु नानक देव जी अमृतसर कहते हैं, जहां जाकर मन, माया, प्रकृति, तीनों गुण, 5 तत्व उतर जाते हैं और आत्मा नंगी हो जाती है। वहां कोई शरीर नहीं। तब यह कहती है मैं आत्मा हूं। फिर कहती है कि मेरा परमात्मा कौन है? सत्पुरुष सतनाम है। अब जो अंदर नहीं जाते वे कैसे माने?
संत कहते हैं कि आओ जीते जी ऊपर चलो। वे मरने का उद्धार नहीं रखते बल्कि कहते हैं कि अब करो अब लो। अगली कड़ी पर आ रहे हैं। हंस मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमिहारा है। जहां तक माया है, माया के भोग हैं, वहां तक हमारी कोई की वृत्ति है। कोई की खुराक क्या है? विता यहां आत्मा की खुराक क्या है? भोग। जब यह स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर उतार देता है, अमृतसर में नहाता है, तब इसकी हंस गति हो जाती है। वहां ना इंद्रियां हैं ना मन, वहां विशुद्ध आत्मा है यानी निर्मल। तब यह कहता है मैं आत्मा हूं। उस अमृत को पीकर उसमें स्नान करने पर यह ऊपर रूहानी मंजिलों पर जाने के काबिल होता है। जिस तरह आदमी बीए पास करके किसी व्यवसाय में जाने के काबिल होता है। नहीं तो जिंगुरी जय जोगी की गुरु बजाए कह नानक मुक्त होवे जोगी सच्चे राह समाये योगी। यह जो तुम्हारे बाहर के बाजे हैं, यह घंटा 2 घंटे बजा लोगे फिर बंद, मगर उस गुरु की धुन जो तुम्हारे अंदर हर वक्त हो रही है, ऊपर चढ़ो और उसको सुनो। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। द्वादश भानु हंस सुजियारा कमल मजारा शबद अंगारा है। यह 6 दल का कमल है। इसका मालिक निरंकार है। इस जगह पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी बाहर सूरज की हो जाती है। मगर 12 सूरज की रोशनी होने के बावजूद आत्मा आगे महाशून्य के मैदान को पार नहीं कर सकती। वहां सद्गुरु अपनी रोशनी के जरिए रूह को ऊपर ले जाता है। इस जगह का स्वामी रामशंकर है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं महासून सिंध, जिसमें घाटी बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। बस अब रूह पार ब्रह्म के ऊपर, जिसको महाशून्य कहते हैं, वहां पहुंच गए। कहते हैं वहां 8 तल का कमल है। वह बड़ी ऊंची यानी विशाल घाटी है, यानी आगे तिमिर खंड है, अंधेरा ही अंधेरा है। वहां आत्मा की अपनी बाहर सूरज की रोशनी कुछ काम नहीं करती। लेकिन जब हम उसे पार करते हैं, सतगुरु शब्द स्वरूप में हमारे साथ होता है। सतगुरु सेवक की सूरत अपने में लीन करके इस मंडल से पार करा देता है। सतगुरु का अर्थ क्या है? अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जब यह एक बार अभ्यास करके सचखंड पहुंच जाए, फिर इसकी अपनी रोशनी हो जाती है। फिर वहां शून्य के मैदान से पार होने के लिए इसको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई लड़का कहे कि मैं पहले ही पढ़ा लिखा हूं, मैं उस्ताद से नहीं पढ़ूंगा, फिर उसे कौन पढ़ाए? जो कहते हैं कि हमें गुरु की जरूरत नहीं, मैं कहता हूं कि उनको परमात्मा की भी जरूरत नहीं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। व्याघ्र, सिंह, सर्प, बाहु, काटी, तहसील, अचिंत पसारा है। जिस तरह सहज कमल में जिज्ञासु को विरोधी शक्तियां प्यार से समझाते हैं कि हमारा कहना मान, आगे मत जा, हम तुम्हें यहाँ का बादशाह बना देंगे और अन्य भोगों के सामान दे देंगे, इसी तरह यहाँ पहुंचकर वे विरोधी शक्तियां डराती हैं। मतलब क्या? अगर प्यार से नहीं समझा तो डराकर मना लिया जाए। आगे 3 देश हैं। उनमें से जाने के लिए 3 ही रास्ते हैं। एक तरफ सहस द्वीप है, दूसरी तरफ अचिंत द्वीप। हमें बीच में से जाना है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। अष्टदल कमल पार ब्रह्मा पाई दाहिने द्वादश, अचिंत रहा बाएं 10 दल सहज समाधि, योग कमल निर्वाण रहा है। इस जगह 8 दल का कमल है। दाहिनी तरफ जो अचिंत द्वीप है उसमें बाहर दल का कमल है। बाएं तरफ सहज द्वीप है जिसके अंदर 10 दल का कमल है। जो महात्मा अंदर गया अपनी अपनी वाणी में निशानी देता गया। अब यह कबीर साहिब निशानी देते जाते हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। 5 ब्रह्मा,
पांचों अंड तीनों पांच ब्रह्मांड अक्षर चिन्हों कहते हैं। महाशून्य के अंदर पांच बड़े बड़े भारी खंड हैं। यह हमारा खंड मृत्यु लोक, उनके सामने कोई चीज नहीं। अंदर बड़े बड़े जबरदस्त खंड है। हर एक खंड का अपना अपना ब्रह्मा है। वे खंड इस मसाले के नहीं बल्कि वह मसाला और है। हमारा यह खंड मृत्यु लोक उन खंडों के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह समुद्र के अंदर एक बालक। अब अगली संगत जी, आपको हमारा आज का यह सत्संग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस सत्संग से आपको नया क्या सीखने को मिला जरूर बताएं। साध संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल महिमा अपार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी तक बाबा जी का सत्संग सबसे पहले पहुंच सके। साध संगत जी, राधा स्वामी जी मिलते हैं एक नई साखी और नए अनुभव के साथ।